प्यारे बच्चों, आज हम शेमुसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 के लिए पुस्तक निर्धारित है। तो इस पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात शुद्ध, और पर्यावरण जो हमारे चारों ओर है। पर्यावरण को अगर हम संधि विच्छेद करें तो परिजोड़ आवरणम होता है। तो परि का मतलब है चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, जो हमारे चारों ओर से हमें ढके हुए है, अर्थात पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पहाड़, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो। तो शुद्ध पर्यावरण के बारे में कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसल् लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की पुस्तक लसल् लतिका, उनकी एक पुस्तक है हरिदत्त शर्मा की, नाम है लसल् लतिका, उस पुस्तक से ये संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्र आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ जो कवि हैं वो महानगरों के यंत्रों के अधिकता से, महानगरों में जो बहुत अधिक यंत्र हैं, बहुत तरह की मशीनें हैं, उससे, उनकी अधिकता से प्रवर्धित, बढ़ते हुए, जो बढ़ गए हैं प्रदूषण, उसके ऊपर चिंतित मन से दिखाई देते हैं। स कथयति यत्, वे कहते हैं कि इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसः च शोषकम अस्ति। वे क्या कहते हैं? ये जो लोहे का पहिया है, चक्का, लोहे का चक्र अर्थात पहिया, तो किसी भी गाड़ी में लोहे के पहिए हो सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं उसमें भी इस तरह के पहिए लगे होते हैं जो घूमते रहते हैं, उससे कुछ कुछ कार्य होते हैं। तो वो शरीर का और मन का शोषक है, दोनों को ही सुखा देता है, उसका शोषण करता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से वायुमंडल मलिन हो जाता है। मलिन का अर्थ है गंदा। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगर के जीवन से दूर, बहुत दूर, कवि को बड़े बड़े नगरों में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो महानगरों से बहुत दूर नदी निर्झर, मतलब नदी और झरने, या वृक्ष समूह, लताओं के बीच, या पक्षियों के कलरव के बीच, पक्षियों की चहचहाट, जो पक्षी की जो आवाज होती है, चहचहाट, वन प्रदेशों में, उसकी ओर जाना चाहता है। कवि की इच्छा है कि इन महानगरों के प्रदूषण से, उसके हल्ला से, या उनके शोर से हम दूर नदियों को देखना चाहते हैं, गांवों में जाकर के, वनों में जाकर पक्षियों की चहचहाट देखना चाहते हैं। तो इस तरह से कवि की ये सब कल्पना है। तो देखिए, यहाँ पर अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम् शुचि पर्यावरणम्। तो ये सस्वर वाचन है। दुर्वहम अत्र जीवितम, यहाँ जीना बहुत मुश्किल है, यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। जातम प्रकृति रेव शरणम,
प्रकृति की ही शरण में ले चलो। जहाँ क्या है? शुचि पर्यावरण, जहाँ पर्यावरण शुद्ध है। कहाँ जीना मुश्किल है? अर्थात महानगरों में जीना बहुत मुश्किल लग रहा है कवि को, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। महानगरों के बीच, महानगर मध्य चलद अनिशम, अनिशम निशा मतलब रात, अनिशम मतलब दिन रात, महानगरों के बीच चलते हुए, अनिशम अर्थात दिन रात, कालाय सचक्रम, काल के पहिए क्या कर रहे हैं? मनः शोषयत तनु पेशयत, मन को सुखा दे रहे हैं और तन को पीस रहे हैं। मनः शोषयत, मन यहाँ पर बिल्कुल ही सूखा सूखा सा लगता है, मन सरस नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, यहाँ मन सूखा लगता है और तन भीगा लगता है। भ्रमति सदा वक्रम, ये जो काल के पहिए हैं, ये कवि ने इसे, जो गाड़ियों के पहिए हैं या किसी भी तरह के जो पहिए हैं, उनको काल का पहिया कहा है, क्योंकि ये हमें दिन प्रतिदिन मृत्यु के नजदीक लेके जा रहे हैं। तो ये मन को सुखा रहे हैं और तन को पीस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा उल्टा घूम रहे हैं। दुर्दांतय दशनय अमुना स्यान नैव जनग्रसनम, इसके जो दांत हैं, इन पहियों के जो दांत हैं, वे कैसे हैं? दुर्दांत हैं, वो बहुत भयंकर हैं। और इसके भयंकर दांत जो है, स्यान नैव, स्यात जोड़ न जोड़ एव, अगर इसको संधि विच्छेद करें तो स्यात जोड़ न जोड़ एव, ये नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जनग्रसनम, इसके जो भयंकर दांत हैं उनके द्वारा लोगों को अपना ग्रास नहीं बनाना चाहिए। तो कवि को ये अंदेशा है कि हो सकता है कि ये लोगों को अपना ग्रास बना ले, अर्थात लोगों की आयु को ये कम करता चला जा रहा है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण तो शुद्ध होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए चित्र में कि गाड़ियों की कितनी अधिक पंक्तियां हैं, जिसमें मुश्किल से सड़क पार करना या चलना भी, पैदल चलना भी काफी कठिन होता है। अब आगे हम लोग देखें अगले पैराग्राफ को। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। अब यहाँ देखिए, कज्जल मलिनम, कज्जल का मतलब बिल्कुल काजल के समान, मलिन का अर्थात है गंदा, काला, काजल के समान गंदा, धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती, कौन? शत शकटियानम, जो सैकड़ों गाड़ियां हैं उनके द्वारा काजल के समान काला धुआं छोड़ा जा रहा है। वाष्पयान माला संधावती, और जो इंजन है, जो ट्रेन का इंजन है, जो स्टीम इंजन है, वो भी दौड़ रही है। कैसे? वितरंती, बांटती हुई, ध्वानम, वो आवाज, मतलब जिसको कि नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। तो वो जो गाड़ियों की माला है, स्टीम इंजन या ट्रेन के हैं, तो वो भी बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाती हुई दौड़ रही है, ध्वनि बांटती हुई, वितरंती, बांटती हुई दौड़ रही है। याना नाम पंक्ति ही अनंता कठिनम संसरणम, और इन गाड़ियों की पंक्तियों के बीच में जो अनंत गाड़ियां, ही अनंता, जो अनंत गाड़ियां हैं, उनकी पंक्तियों के बीच में कठिनम संसरणम, चलना भी थोड़ा भी, मतलब सरकना भी बहुत मुश्किल है। तो शुचि पर्यावरण, मतलब पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसी कवि की कामना हो कि कब पर्यावरण शुद्ध हो। अब आगे देखें अगले पैराग्राफ में क्या है। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणं
शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल बहुत अधिक, भृशम मतलब अत्यधिक, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, यहाँ निर्मल जल नहीं है, मतलब पीने का पानी भी जो है, जल तक भी यहाँ शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रित मतलब खाने के जो भक्ष्य, भक्ष्य मतलब खाने की जो वस्तुएं हैं उसमें भी बहुत अधिक मिलावट है। कुत्सित वस्तु मतलब कि खराब वस्तुएं, वस्तुओं से वो मिली हुई है। जो खाने की वस्तुएं हैं भक्ष्य, वो बहुत खराब वस्तुओं से, अर्थात उसमें अपमिश्रण बहुत अधिक है, मिलावट है, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो बहुत अधिक मिले हुए हैं। समलम धरातलम, और बहुत गंदगी है खाने की सामग्रियों में। इस धरातल पर जो भी चीजें खाने की हैं वो भी बहुत अपमिश्रित है, मिलावटी हैं। करणीयम बहिरंतर जगति, जो भी ऐसे मिलावट करता है इसका वो किस लिए करता है? आखिर उसको पैसा सोचता है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा आ जाए, तो उसका मन भी कलुषित हो गया है। इसलिए यहाँ का कवि कह रहा है कि करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, कि हमें बाहर के और अंदर के दोनों, बही जोड़ अंत मतलब बाहर और अंदर के जगत को, संसार को, मतलब हमें अपना मनो मस्तिष्क भी बहुत शुद्ध करना होगा और बाहरी जगत को भी शुद्ध करना होगा, तभी पर्यावरण शुद्ध होगा। शुचि पर्यावरणम। फिर से देख लें, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है, या इतना अधिक दूषित है कि यहाँ निर्मल जल भी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ जल भी नहीं मिल रहा है। और खाने की वस्तुएं जो है, खाने की वस्तुएं वो खराब वस्तुओं से मिली हुई है, अर्थात खाने की वस्तुओं में खराब वस्तुएं और गंदगी, ये सारी चीजें मिली हुई है इस धरातल पर। इसलिए हमें क्या करना होगा? बाहर की जगत को और अंदर के जगत को, मतलब बाहरी दुनिया को भी और हमें अंतरात्मा को, सबको शुद्ध करना होगा, तभी पर्यावरण शुद्ध होगा। देखिए करणीय में अनियर प्रत्यय है, ये ध्यान देना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। कंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्, नदीपयः पूरम्। एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम्, शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। देखिए कवि अब क्या कह रहा है, इतने उसको चारों ओर प्रदूषण उसे दिखाई दे रहा है कि कवि की इच्छा है कि हम बहुत दूर कहीं चले जाएं इस नगर से, गांवों में या वनों में। उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, कंचित कालम, कुछ समय के लिए, नया ले चलो, माम मुझको, असमान नगरात, माम असमान नगरात, मुझे इस नगर से बहुत दूरम, इस नगर से बहुत दूर ले चलो, प्रपश्यामी, देखूं मतलब देखता हूं, क्या वहां पर क्या देखूं कि ग्रामांते, गांवों के अंदर क्या देखूंगा जाकर के, निर्झर अर्थात झरने देखूंगा, नदियां देखूंगा, जो कि पयः पूरम, पयः का मतलब तो ऐसे दूध होता है, दूध से भरी हुई नदियां या झरने। कहने का तात्पर्य है कि बहुत स्वच्छ जल, जो दूध के समान उज्जवल, धवल, स्वच्छ दिखाई देगा, वैसा जल हम जा करके गांवों में या वनों में, गांवों में जा करके देखेंगे। और वन में एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांत में भी, एकांत वन में, कांतार का मतलब है वन, एकांत वन में क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, क्षण भर भी हम घूम सके, मैं घूम सकूं, मुझे घूमना चाहिए, ऐसा ही कह रहा है कि मेरे द्वारा घूमा जाना चाहिए वहां, शुचि पर्यावरण, ताकि मैं पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण को देख सकूं। फिर से देखिए, कंचित कालम नया माम, कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, कहाँ? अस्मान नगरात बहुत दूरम, इस नगर से बहुत दूर, प्रपश्यामि ग्रामांते, देखूं मैं गांवों में, निर्झर मतलब झरने और नदियां जो कि स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो,
और एकांत वन में मुझे ले चलो, ताकि क्षण भर भी मैं वहां एकदम स्वच्छंद होकर के घूम सकूं और पर्यावरण शुद्ध को देख सकूं। अब आगे देखिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली सामीर चालिता श्यान्मे वर्णीया श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। आगे देखिए, हरित तरुणा मतलब हरे पेड़, क्या देखने की इच्छा कवि की? हरे पेड़ों को, और ललित लता नाम, और नए नए जो कोमल कोमल जो लताएं हैं उनको मैं देख सकूं, उनकी माला अर्थात उनकी पंक्तियों को मैं देख सकूं, उसको देखना मुझे अच्छा लगे, वहाँ उसके बीच में घूमना रमण करना अच्छा लगे। कुसुमावली अर्थात उद्यान या उपवन, जहाँ की समीर चालिता अर्थात जो कि हवाएं चलती हो, मंद मंद हवाएं चलती हो। श्यान में वर्णिया, उसको मैं वर्ण करूं। नवमालिका रसालम मिलिता, और रसाल का अर्थ होता है आम्र, आम मतलब आम, तो आम के जो नए नए पल्लव हैं उसको भी मैं, जो कि वहां मिलेंगे मुझे, उसको भी मैं देखूं और उसके बीच में गमन करूं, भ्रमण करूं, उसको वो रुचिकर लगेगा मुझे देखने में। तो ऐसी इच्छा कवि की है कि मैं हरे पेड़ों के बीच की पंक्तियों के बीच में घूम सकूं, मैं कोमल लताओं की पंक्तियों के बीच में घूम सकूं, और फूलों के उद्यान में घूम सकूं जहाँ की मंद मंद हवाएं चल रही हैं, उसको मेरे द्वारा वर्ण करना चाहिए अर्थात देखा जाना चाहिए, वहां घूमा जाना चाहिए। और जो आम के मंजर हैं, नए नए आम के जो मंजर आ गए हैं, उसको भी मैं देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, ताकि वहां जाना मुझे रुचिकर लगे और पर्यावरण शुद्ध हो। देखिए पर्यावरण की कल्पना कवि कैसे कैसे कर रहे हैं। अब चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। आई चल, यहाँ से देखिए कैसे है। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम धृत सुख संदेशम चाक चीक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात कवि देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अई चल बंधो, ये भाई चलो, खग कुल कलरो गुंजित वन देशम, कहाँ चलो? तो उस वन प्रदेश में चलो, वैसे वन में चलो जहाँ की पक्षियों की चहचहाट, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब पक्षियों का पूरा परिवार का क्या हो वहां, कलरव अर्थात उनकी चहचहाट से पूरा वन प्रदेश गुंजायमान हो जाए, ऐसे वन में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, और ये जो पक्षियों का कलरव है, पक्षियों की चहचहाट, वो क्या करती है कि दुखी जनों को भी, जो घबराए हुए से, जो पागल जैसे हो गए हैं, दुखी हैं, उनको भी धृत सुख संदेशम, उनको भी सुख का संदेश देती है। अर्थात ये पक्षियों की चहचहाट से हम कितने भी दुखी हैं तो हमारा जो मन है, हमारा चित्त, वो थोड़ा खुशी का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। चाक चिक्की जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, चाक चिक्की मतलब होता है चकाचौंध, जो बहुत ज्यादा शहर की जिंदगी चकाचौंध है, आज ये पार्टी हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज इधर जा रहे, गाड़ियों की आवाज है, तो इस तरह की जो चकाचौंध भरी जिंदगी है, तो वो क्या कर लेता है कि कुर्यात जीवित रस हरणम, वो क्या कर क्या लेता है कि जीवन के रस को हर लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जीवन के रस को, ये चकाचौंध भरे जीवन को, जो भरा जीवन का रस लेने वाला जो ये चकाचौंध है, वो वैसा जीवन हमें नहीं चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण चाहिए।
अब आगे देखिए, अंतिम श्लोक है। प्रस्तरतलिलता तरुगुल्मानो भवन्तोऽपीष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समावेष्टा स्यान्न समावेष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणम। अर्थात पत्थरों के बीच नीचे ये लता, तरु, गुल्म, लताएं, वृक्ष, फूल, ये सभी उनको पिसना नहीं है। जो पत्थरों के आज इतने सभी जगह फैक्ट्री बन जा रहे हैं, मकान बन जा रहे हैं, घर बन जा रहे हैं, तो इनके नीचे कहा जा रहा है कि इनके नीचे लताएं या तरु, वृक्ष या फूल जो भी हैं वो पिस गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, नहीं पिसने चाहिए थी। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। और इस पाषाणी सभ्यता जो सभी इस तरह के पेड़ पौधे, फूल के जो पौधे हैं और बड़े बड़े वृक्ष, उनको जो काट दिए जा रहे हैं मकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कल कारखाने बनाने के लिए, तो इसमें क्या है कि पाषाणी सभ्यता, अर्थात जो आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में पाषाण युग के बारे में, अर्थात पत्थर का युग। मानव उसमें हर कार्य पत्थर से ही करता था, पत्थर के हथियार बनाता था या पत्थर से ही घर बनाता था, पत्थर के से रगड़ कर आग की खोज की थी। तो वही कह रहा है कि पाषाणी सभ्यता का समावेश इस प्रकृति में नहीं होना चाहिए। पत्थर का युग अर्थात चारों ओर अब हमें पत्थर ही दिखेगा। लोगों को वृक्ष और लताएं और पेड़ पौधे या फिर पक्षियों को देखने के लिए गांवों में जाना पड़ रहा है या वनों में जाना पड़ रहा है। तो ऐसा, इसका मतलब क्या है कि प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। स्यात् मतलब होता है चाहिए, न स्यात् नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए जीवन की कामना करना चाहिए। नो जीवन मरण, ना कि जीवन में मरण की कामना। तो हमेशा जब भी हम कुछ करें तो ये देखते हुए कि ये जीवन के लिए सही है या नहीं। जीवन के लिए सही होगा तभी हम उस कार्य को करें, अन्यथा ना करें, तभी शुद्ध पर्यावरण होगा। अब देखिए आगे कुछ शब्दार्थ है, इनको आप देख सकते हैं। वीडियो को धीरे धीरे चला करके इन शब्दार्थों को देखिए, याद करना होगा, इसे स्मरण में रखना होगा। अब आगे देखिए कि इन शब्दार्थों के बाद हमने इस पाठ में आए हुए कुछ संधि विच्छेदों को भी इसमें रखा है। तो देखेंगे कि जैसे दुर्वहम जोड़ अत्र, दुर्वहम अत्र, और बहुत सारे उसमें संधि विच्छेद जो भी इस पाठ में आए हैं उसको हमने लास्ट में लिखा है, और इसको आप देख सकते हैं। जैसे शुचि पर्यावरण का देखिए, दुर्वहम जोड़ अत्र, दुर्वहम अत्र, प्रकृति जोड़ एव, प्रकृति रेव, चलत जोड़ अनिशम, चलद अनिशम, दुर्दांतय जोड़ दशनय जोड़ अमुना, दुर्दांतैर दशनैर अमुना, स्यात जोड़ न जोड़ एव, स्यान्नैव, न यहाँ पर दो न होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा गलती है, स्यान्नैव थोड़ा दो न होना चाहिए था। अच्छा आगे देखिए, ही जोड़ अनंता या अनंता, बहिर अंतर जगति, बहि जोड़ अंतः जोड़ जगति, बाहरी और आंतरिक जगत में। माम अस्मान नगरात, तो इसका संधि विच्छेद होगा माम जोड़ अस्मान जोड़ नगरात, स्यान में, इसका संधि विच्छेद होगा स्यात जोड़ में, मुझ में, मुझे चाहिए, स्यात में ऐसा हो गया। कुर्यात जोड़ जीवित रस हरणम, इसको अगर संधि कर दें तो कुर्यात जीवित रस हरणम। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं इसमें ये ध्यान में रखना है, और पाठ को पढ़ना है, बार बार वीडियो देखना है, तब जा कर के समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
इसको बार बार देखेंगे आप लोग, है ना, तभी जा करके ये सही होगा।